प्रतिशत अपना चल रहा है और सवाल लिखो आप पहले, ठीक है ना। चुनाव वाले सवाल मैं करवा रहा हूँ, नहीं चुनाव वाला जो टाइप है आप डाल लेना, नहीं तो मैं सवाल ही लिख दे रहा हूँ सीधा। जैसे लिखो, एक चुनाव में, चुनाव ना होते हैं अपने गांव में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार हैं, ऐसे लिख लो। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले और 60% मत मिले और 600 वोट से, 600 मतों से या 600 वोटों से, 600 वोटों से चुनाव जीत गया, चुनाव जीत गया, तो बताइए चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी, वोटों की संख्या कितनी थी। करो भाई जल्दी से, ये चुनाव का सवाल है, सिंपल है। यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले और 600 वोटों से चुनाव जीत गया है, तो बताइए चुनाव में कुल वोटों की संख्या बता रहा हूं। इसे एक चुनाव में कुल वोट कितने मानने हैं, आप मानो 100 वोट, ठीक है, हमेशा 100 वोट मानने हैं, 100 वोट मान लो, और 100 का आप उम्मीदवार, अब दो उम्मीदवार है तो इसका मतलब एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा, एक हारा होगा और एक जीता होगा, तो जो जीता है वो कितने वोट मिले, उसे 60% वोट मिले, तो इसे डाल दो आप 60% वोट। और हारने वाले को कितने मिले होंगे, फिर 100%, तो टोटल ये 100 में से 60 इसे मिल गए, 60% निकालो तो 60 ही आ जाएगा, नहीं। और इसे कितने मिले, इसे मिले हैं फिर 40%, भाई 100 ही तो वोट करने हैं पूरे, तो इसे 40 मिले होंगे हारने वाले को। अब ये 60 है और ये 40 है, नहीं, तो 60 और 40 ये कितने ज्यादा वोटों से मतलब जीता है, तो आप परसेंट में देखोगे तो कितने वोट ज्यादा है, 20% से, तो 20% का मान कितना लगा दो आप, 600, ठीक है, ये 600 वोट दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे कितना करना है, ये कितने हैं, 100% है, तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा कर दो, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 100%, और ये कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, क्या आ गए 2 जीरो, तो कितने वोट हो जाएंगे, 3000 वोट हो जाएंगे। या तो आप ऐसा करो इसे, ठीक है, या एक तरीका मैं तुम्हें और बताऊं, देखो एक तरीका और कैसे निकाल लो आप, कुल वोट पूछिए ना, तो कुल वोट मान लो आप x, ठीक है, x मान ली, कुल वोट कितने मान ली, x। अब हमें जाना कहां पे, 600 वोटों के चुनाव जीता है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है 60% वोट मिले और जीता कितने से, 600 वोटों से, तो इसका मतलब है जो 60% इसे मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40%, है नहीं। तो ये जो 600 वोटों से चुनाव जीता है, ये क्या दे रखा है, जीतने वाले का और हारने वाले का अंतर प्रतिशत में, तो आप 60% और हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%, तो उसका अंतर कितना होगा, 20%, तो मतलब x जो कुल वोट है उसका 20% आप निकालोगे तो कितना बैठेगा, 600 बैठेगा, है नहीं। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो भी आ जाएगा, देखो 20 से ये काटोगे 5 बार और 5 की 6 में गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, तो ऐसे भी कुल वोट निकल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आई बात ना। तो या तो आप ऐसे कर लो x मान के, या फिर 100 मान के कर लो, 100 मान का सबसे बड़ा तरीका है नहीं, 100 मानो आप सीधा सा, और इसमें से हारने वाले को जीतने वाले को वोट दे दो, जीतने वाले को कितने मिले 60, तो इसे कितने मिले, इसे कितने मिले 40 मिले होंगे, और ये हार जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, 20 से, 20 का मान कितना दे रखा है, 600, एक का मान कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, 30 की यहाँ पे गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह के सवाल करनी है। अब अगला सवाल करके दिखाओ, नहीं ये उतार लो जल्दी से, आप यहाँ पे कर लो 65%, ठीक है, 65% मत मिले हैं जीतने वाले को, और यहाँ पे लिख देना और हारने वाला हारने वाला हारने वाला हारने वाला 900 वोटों से 900 वोटों से चुनाव हार गया, चुनाव हार गया, तो बताइए चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी। इसे कर दो जल्दी, अभी वाले सवाल की तरीके है नहीं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले और हारने वाला है वो 900 वोटों से चुनाव हार गया, तो बताइए चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी। फिर मैं करा दूं, अब इधर देखना है नहीं, कैलकुलेशन तुम पे ना हो रही तो देखो, टोटल क्या मानोगे आप, 100 वोट, ठीक है,
100 में से जीतने वाले को कितने मिले बताओ? 65 मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? ये तो जीतने वाले के पास है, तो हारने वाले के पास कितने होंगे? 100 में से 65 घटा दो तो कितने हो गए? 35। अब इनका अंतर कितना है? ये वाला जो उम्मीदवार है कितने वोटों से हारा है, तो आप इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा? 30। और 30 का मान कितना दे रखा है? 900। एक का मान कितना आ जाएगा? आप डिवाइड कर लो भाई, 900 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 ही आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करानी है? 30 की गुणा करानी है। कुल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3000। तो आप ऐसा ना कर सकते हो, तो कुल वोट हमने 100 ही तो मान रखे हैं, तो आप एक भाग जो आया वो 30 भाग आया, 100 भाग कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। इससे अगला सवाल करके दिखाओ। है नहीं, एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए को 45% मत मिले, ए को 45% मत मिले और 150 मतों से 150 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? करो जल्दी से। समझो, अगर ना आया तो इधर समझो। देखो, अब ए और बी दो उम्मीदवार हैं, यानी इनके पास में टोटल मान लो 100 वोट है, ठीक है। तो ए को कितने मिले हैं? ए को मिले हैं 45। तो ए को मिल गए 45, तो बी को कितने मिले होंगे? 100 में से 45 घटा दो, कितने मिले होंगे? 55। इनका अंतर कितना है? 10 का। तो 10% का मान कितना दे रखा है? 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है भाई? 10 यूनिट मान लो या 10 रेशियो मान लो, आप कुछ भी मान लिया करो। 10 रेशियो का मान कितना है? 150। 150 दे रखा है। हमें करने कितने हैं टोटल? 100 यूनिट का मान निकालना है। तो अगर मुझे 100 यूनिट बनाने हैं तो यहाँ पे एक जीरो चिपका दूं, यहाँ पे एक जीरो चिपका दूं, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। भाई 100 यूनिट का ही मान तो निकालना है, 10 यूनिट का मान दे रखा था 150, 100 यूनिट का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, निकालो जल्दी से। अब एक टाइप ऐसा होता है जिसमें वैध मत होते हैं और अवैध मत होते हैं, ठीक है, वो और निकलवाता हूँ एक सवाल। एक सवाल और लिखो, ऐसा ही है नहीं, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ। अब क्या 3 उम्मीदवारों का देते हैं। एक चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है? भाई इसे करके दिखाओ ये सवाल, ठीक है, जल्दी से। चलो इस सवाल को देखो। है नहीं, देखो ये जो सवाल है, इस सवाल में क्या है? 3 उम्मीदवार है नहीं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे नंबर के उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि हारने वाला उम्मीदवार 4500 वोटों से हारा है तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बतानी है। नहीं, यही तो सवाल है। तो हमें क्या करना है? पहले सवाल की तरह करना है। कुल वोट कितने मानने हैं? 100, ठीक है। अब कैंडिडेट निकला है यहाँ पे 3, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, 3 निकला है तो एक तो जीता होगा, ठीक है, एक की तो जीत हुई होगी भाई, 2 थोड़े जीत जाएंगे। एक हारा होगा और ये जीतने वाला जो होगा फर्स्ट नंबर पर रहा होगा, हारने वाला सेकंड नंबर पर रहा होगा और तीसरे नंबर का जो होगा वो थर्ड नंबर पर रहा होगा। तो जीतने वाले को कितने मिले बताओ? 45 वोट मिले, 45%। 100 का 45 निकालेंगे तो 45 ही आएगा। जो थर्ड नंबर पर आया, तीसरे नंबर पे जो मिला है, देखो तीसरे नंबर के उम्मीदवार कितने मिले हैं? 25 वोट मिले हैं। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे जो रहा है उसे कितने वोट मिले होंगे? तो 45, 5 ये हो गए 50 और 20 70। तो इसका मतलब हारने वाले को कितने वोट मिले? 30। ये बात तो क्लियर है ना? अब आप मुझे इतनी बात बता दो कि हार और जीत कहां पर होगी? इसमें होगी सेकंड और थर्ड वाले में, या फर्स्ट और सेकंड वाले में हुई होगी हार जीत? ये हार जीत कहां पर हुई होगी? इसमें और इसमें तो हार जीत हुई होगी। समझ में आई ना बात? जीता कौन होगा? फर्स्ट नंबर का। हारा कौन होगा? सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर वाले से तो कोई मतलब ही ना रहा। ठीक है ना? ठीक है, तो हम अंतर किसका निकालेंगे? इसका अंतर देखेंगे। हार जीत तो इन दोनों में हुई है ना, तो इसको जीतने वाले 45 मिले, इसे 30 मिले, तो कितने वोटों से इसकी हार जीत हुई है? 15 वोटों से। और इसने बोला है कि हारने वाला जो उम्मीदवार है उसे 45 वोटों से हारा है, तो इसमें ये देख लो कितने वोटों से हारा है? 15 वोटों से। तो 15 का मान कितना दे रखा है? 4500, ठीक है। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15 या 45 होते हैं तो 300 आ जाएगा। हमें निकालना कितना है? 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट में 300 की हम गुणा करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 के आगे लगेंगे 4 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 30,000 वोटों की संख्या आ जाएगी। कर दी ना? कर दी आपने गलती?
चुनाव जब 3 उम्मीदवार खड़े होंगे तो हार जीत का फैसला इन दोनों में होगा, ना कि तीसरे वाले को। आप यहाँ पर अंतर निकाले जा रहे हो या फिर इससे इसका अंतर देखे जा रहे हो, तो ये तो गलती आप खुद ही कर रहे हो। ठीक है ना? ठीक है, उतारो ये जल्दी से। अच्छा सवाल है ये गलती कर दी तुमने, देखो इसमें हो गया। चलो ऐसे ही एक सवाल मैं और दे रहा हूं, आप इसमें लिखना एक त्रिपक्षीय चुनाव में, एक त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय मतलब 3 लोग खड़े हो रहे हैं, त्रिपक्षीय चुनाव में कुल वोटों की संख्या। डाले गए कुल वोटों की संख्या याद करनी है। आ गया ना? चलो देखो, है नहीं, इधर देख लो, मैं करवा रहा हूं। देखो आप क्या करोगे, 100 वोट लिखो, आप टोटल वोट 100 मान लो। ठीक है, 3 उम्मीदवार है, ए उम्मीदवार जो उसे कितने मिले 10%, और ये कौन से नंबर पर आया, 3rd नंबर पे। ठीक है, और बी जो है वो उसे 48% वोट मिले, और ये कौन से नंबर पर आया, ये जीती गया है, तो ये कौन से नंबर पर होगा, 1st नंबर पर। तो इसका सेकंड वाला हमें तलाशना है, तो सेकंड वाला कौन रहा है, सी रहा है। 3 उम्मीदवार है ना, तो तीसरा सी होगा। अब इसे 10 मिल गए, इसे 48 मिल गए, तो कितना हो गया, 58 हो गए। 100 में से 58 गायब कर दो तो कितने बचे, 42। तो इसका मतलब सी को 42 मिले। तो हार जीत कहां पर होगी, 1st और 2nd वाले में। तो ये कितने वोटों से चुनाव जीता है, तो 6 वोटों से जीता है। अगर हम इसमें देखें तो जब हमने 100 वोट मान रखे हैं तब, तो 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितना है, 100 यूनिट का मान, तो 200 की गुणा करा दो, टोटल वोट आ जाएंगे 20 के आगे 3 जीरो, मतलब 20,000। लिखो, एक सवाल लिखो आपने, एक चुनाव में, एक चुनाव में 20% मत, 20% मत अवैध घोषित किए गए, डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, कितनी है। चलो समझ लो ये सवाल। देखो हमें कैसे करना है, 100 वोट मानने हैं। ठीक है, इलेक्शन में हमने कितने वोट मान लिए, 100 मान लिए। अब 100 में से आप क्या करोगे, ये जो 20 वोट है ये कैसे है, अवैध, तो इनसे तो हमारा कोई मतलब ही ना रहा, ये तो बेकार हो गए। बचे कितने, 80 वोट, ये बचे हमारे वैध वोट। तो इनसे ही मतलब है, इलेक्शन जो होगा, हार जीत जो होगी वो यहाँ पे होगी, इनसे हमारा कोई मतलब ना रहा। ठीक है, अवैध वोटों से। अब 80 जो वोट पड़े, इन देखो इसमें लिखा हुआ है वैध मतों का, तो इसका मतलब वैध वोटों में से, वैध वोटों में से कितने मिले, एक उम्मीदवार को बी को कितने मिले, 40%। तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्शन हुआ है और यहाँ पे जो बी उम्मीदवार है उसे कितने मिले, 40% वोट मिले। ठीक है, तो इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट होगा यहाँ पे, यानी हारने वाला, ये मान लो आप, है नहीं, उसे भाई उसे हारने वाला मान लो, ये तो क्या है, ये 40% मत प्राप्त हुए और 1600 वोटों से चुनाव हारा है, ये हारने वाला है, ये हारने वाला है नहीं, जिसे 40% मिले। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, जीतने वाला होगा, और जीतने वाले को कितने मिले होंगे, ज्यादा मिले होंगे, फिर 60% मिले होंगे। अब ये जो 80 वोट थे ना, इनका 40% निकालना है यहाँ, इनका 40% वाले तो ये हार हो गई, और इसका जो 60% होगा उसे जीत हो जाएगी। ठीक है, अब इस 40% का और 60% का अंतर निकालो, कितने वोटों से चुनाव हारा है ये बी बंदा, तो आप देखोगे 60 में से 40 घटाकर कितने, 20% से। ठीक है, तो 20% का मान कितना दे रखा है, 20% का मान दे रखा है 1600 दे रखा है। अब यहाँ पे मुझे करना है 100%, अगर मैं 100% निकाल दूंगा तो ये 100% कौन से होंगे, ये वाले 100% होंगे। ठीक है, ये वाले जो 80 वैध है ये अपने आप में इस समय कुल 100% है। अब इस समय अगर 100% निकालूंगा तो कौन से आएंगे, वैध मत आ जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे अगर यहाँ पे 100 बनाना है तो कितने से गुणा करा दूं भाई, 5 से गुणा करा दूं, तो 5 से गुणा इधर हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे, 16 पंजे 80, कितने हो गए, 8000। तो इसका मतलब ये जो 80 है ना, इनका मान आ गया, यानी वैध वोट कितने आ गए, 8000। यानी अब इसका मतलब अब आपको पहुंचना है यहाँ पे 100 पे, तो इसका मतलब है कि 80 का मान अब कितना है, 80 रेशियो का मान कितना है, 80 रेशियो का मान है 8000। हमें कितने का निकालना है, 100 रेशियो का मान, तो 100 रेशियो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 बटे कितना हो जाएगा, 80, और गुणा क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 रेशियो का मान। तो ये 80 से 80 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 100 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो कितना आंसर आ गया, 10,000। तो कुल वोटेड जो वोट पड़े हुए हैं, कुल वोट डालो, जो कुल डाले गए वोटों की संख्या वो कितनी है, 10,000। तो आप ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप आ जाओगे। एक तरीका और है, ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा तरीका लग रहा है नहीं, हल्का सा लॉन्ग मेथड हो गया, इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊं। जैसे आप क्या मानोगे, टोटल वोट मान लोगे आप इसमें पड़े हुए एक्स। ठीक है, आप मौखिक करने की कोशिश करो, 20% तो बेकार हो गए, तो इसका मतलब इन्हें तो निकाल के बाहर कर दो, बचे कितने, 80%। तो टोटल जो वोट होंगे उनका कितने बचे हैं, 80%, तो इनका लिख लो आप 80%। ठीक है, 80% बचे।
अब इन 80% जो एक्स के 80% है, टोटल वोटों का जो 80% उनमें हार जीत हुई है, तो जो चुनाव बी जो कैंडिडेट है उसे कितना मिला है? वैध मतों का 40%। तो इसे कितना मिला होगा? जो जीतने वाला 40%, जीतने वाला कितना मिला होगा? 60%। इसे कितना मिला है? 40%। बी को 40% मिला है, जो जीतने वाला है उसे 60% लेंगे, ज्यादा लेंगे, तो उनका अंतर कितना है? जीतने और हारने वाले का अंतर कितना है? 20% का। तो इसका मतलब ये जो वोट है, जितने टोटल है, टोटल का 80% जो वैध वोट है, उनकी जो हार जीत हुई है वो कितने से हुई है? 20% से हुई है। तो 20% का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1600। भाई हार जीत कितने से हो रही है? 1600। तो इसका मतलब इसका मान दे रखा है मैं 1600। अब अगर डायरेक्टली मैं एक्स का मान निकालूं तो फिर हमारे कुल वोटों की संख्या डायरेक्ट ही आ जाएगी। देखो, ये प्रतिशत की जगह क्या लगा लें? बटे 100। इस प्रतिशत की जगह क्या लगा लें? बटे 100। ठीक है, ये काट लो आप, 20 से काट लो, 4 5 कट गया, 20 से काटोगे तो ये 1 5 कट गया, 20 पंजे 100 हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे आप? 4 से काट लो, 4 से काटोगे 16, तो कितना कट गया? 4 चौक 16। ठीक है, एक्स का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 55 25, और 25 चौका कितने हो गए? 100, और 100 के आगे कितने? 2 जीरो। तो ये आंसर डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा 10,000। तो या तो आप ऐसे करो, अगर ये तरीका आपको समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक सवाल और लिखो, नहीं इसे रफ कर दे रहा हूं मैं, इसे सवाल लिख लेना, ये और इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखो। दो प्रत्याशियों कुल मतदाता कितने हैं? ये सवाल अच्छा है, आप ये सवाल करके दिखाओ जल्दी से। आ जाओ समझो। देखो, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव हुआ है नहीं, जिसमें 75% वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। डाले गए कुल मतों में से 2% अवैध मत घोषित किए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए। जो वैध मतों के कितने थे? 75% थे। मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने हैं? तो यही तो बताना, कुल वोट कितने हैं। तो कुल वोट मान लो आप एक्स। ठीक है, एक्स मान के जल्दी हो जाएगा। एक्स मान लिया हमने कुल वोट। ठीक है, इसमें जो टोटल वोट थे उसमें से कितने वोट पड़े? 75% वोट पड़े, बस 75% ही तो पड़े। तो इसका मतलब इसका कितने पड़े? 75%। 75% को मैं 3 बटे कितना लिख दूं? 4 लिख दूं डायरेक्ट ही। कुल वोटों का इतने वोट पड़े। ठीक है, डाले गए कुल वोटों में से 2% कर दे बेकार, 2% हो गए अवैध। तो 2% जब अवैध घोषित करे तो बचे कितने? तो बचे वोट इनका 98%। ठीक है, इनका कितना बचे? 98%। बात क्लियर हो गई? 98% बचे ना। 98% जो वोट बचे उनमें से अब इतने जो वोट थे, इनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? 9,261 मत। जो वैध है मतों के कितने हैं? 75%। अब ये सारे वैध ही मत तो हैं। अब इनका अगर आपने 75% निकाल दिया तो क्या निकाल दिया? 9,261 के बराबर पहुंच जाओगे। तो इसका कितना निकालना है हमें? 75% मतलब फिर से 3/4, और ये किसके मान के बराबर होगा? 9,261 के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? अब सॉल्व कर लो, बस ये कैलकुलेशन करनी है, काटा पीटी करनी है। एक्स का मान निकाल दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले काटेंगे हम कितने से? ये काटो आप तो 3 से काटो, है नहीं 3 से काटो, पहले कट जाएगा ये। 3 3 9, ना जाने का सुपर, यानी 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटो, 3 से आप काटोगे तो कितना कटेगा? 3 1 3, 0 का 0, 3 दूनी 6 और 27 हो गए, 3 नेम 27। ठीक है, कितने से कट गया? अब 3 ये से कट गया। अब हमें कितने से काटना है? 98 से काटना है। 98 से ये काटना है, या फिर ऐसा काटो, पहले कोई छोटी वैल्यू से काट लो, है नहीं तो पहले काट ले रहे हैं 2 से। 2 से काटोगे तो कितना कट जाएगा? 49 बार। और 2 से ये काटोगे तो 2 बार। 49 से ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, देखो 49 से काट के देखते हैं। तो 49 का देखो, आप ऐसा सोचो कि भी 49 का कितना बार जाएगा लमसम। तो आप ना इसे अलग काट के देख लो। 1029 है और हम काट रहे हैं कितने से? 49 से। ठीक है, तो 7 से काट ले पहले। तो 7 से काटो तो 70 बार, और 7 से काटो तो 7 1 7, कितना बचा? 3 32 हो गया, नहीं 7 चौक 28, 4 हो गया 49, 70 70 49। फिर 7 से काट लो, 7 दूनी 14 और 7 1 7। तो कुल मिलाकर ये कितनी बार कटा? 21 बार कटा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 49 से ये कटा 21 बार। ठीक है, अब मुझे किसका मान निकालना है? एक्स का। तो कितनी कैलकुलेशन बची है? देखो 21 बचा है इधर, ये कितना बचा है? 2 बचा है, ये कितना बचा है? 4 बचा है, और कितने बचे हैं? 100 बचे। अब इसकी बस कैलकुलेशन करा लो। ये हो जाएगा 21 दूनी 42, और 42 की 4 से गुणा करा दो, है नहीं, और आगे 2 जीरो लगा दिए। तो ये आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 2 जीरो। तो कुल वोट कितने हो गए? 16,800। तो ऐसे आप करोगे जल्दी से। ठीक है, अब तुम्हें मैं 100 मान के करवा दे रहा हूँ। देखो, अगर इसे 100 मान के करते तो कैसे करते हैं? देखो, अगर आप 100 मान के करोगे ना इसे 100, तो हमने टोटल वोट मान लिए कितने? 100। ठीक है, अब 100 में से बताओ कितने वोट पड़े हैं? बस 75%। तो इसका मतलब इन 100 में से आप कर लोगे पहले 75% अलग, और ये 25% ने वोट ही ना डाला, तो इनकी कहानी खत्म ही होगी। ठीक है, 75%। इन 75% में से अब फिर आगे क्या हुआ? 2% बेकार हो गए। ठीक है, फिर बचे कितने? 98%। फिर इसका मतलब हमें मतलब है इससे कोई मतलब ही ना है। 98% में से
एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त करे हैं। जो वैध वोटों का कितना है, यही तो है वैध वोट, ठीक है। वैध वोट ये कौन से अवैध, तो इसका मतलब है इन वैध वोटों में से 75%, इन 75% का मान कितना है 9,261। तो ये कितना दे रखा है 9,261, इन 75% के वैध वोटों की तो बोला एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध वोटों के 75% के बराबर थे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो वैध कितने 98%, इसका 75% निकाल दीजिए। अब मैं 1% का मान निकालूंगा और फिर 100% का मान निकालूंगा, नहीं डायरेक्ट मैं 100% का मान निकाल रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 9,261 बटे कितना हो जाएगा 75 और गुणा 100, ठीक है। अब अगर मैंने ये निकाले तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 से आप काटोगे तो 3 तिया 9 यानी, और 3 से आप इसे काटोगे तो 0 और 3 अट्ठे 24 और 2 बचे 3 सत्ते 21। तो कुल मिलाकर आ गए 4 सत्ते कितने होते हैं 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, हासिल लगे 3, ठीक है। आगे 0 3 ही आ जाएंगे और 4 तिया 12, तो 12,348 वोट ये किसके बराबर आ गए, ये आ गए वैध वोट, ठीक है। यानी अब इसे क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे कि भी हमारे 98% के बराबर कितने हैं 12,348, 12,348 ये आ गए ये वाले 98%, ठीक है 12,348। अब अगर मैंने 100% निकाले तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब मैं निकालूंगा फिर से 100%, तो ये कितना आएगा 12,348 बटे 98 और गुणा करूंगा मैं 100%, ठीक है। तो ये वाले आ जाएंगे 75% जो है, ये 100% अब मैं निकालूंगा यहाँ से, तो ये कौन से आएंगे, ये आएंगे जो वोटर पड़े हैं, ठीक है, पड़े हुए वोट, डाले गए वोट, ठीक है। डाले गए वोट तो ये वाले हैं, यही तो है जिसमें से 75% वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया, तो डाले गए वोट तो इतने हैं। मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने हैं, तो इसको हम ये निकालना है, ये तो हम अभी पहले 75% के बराबर निकालेंगे, अगर यहाँ से 100% निकालेंगे, है नहीं, तो ये हमारे कौन से आएंगे, डाले गए वोट आएंगे, डाले गए वोट। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, अब देखो तो ये कितना आएगा, इससे काट लो, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 126 बार, है नहीं, और बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना, ये कितना आ रहा है 12,600। तो इसका मतलब डाले के वोट कितने आ गए 12,600 आ गए, ठीक है। तो अब ये कौन से निकाल लिए हमने, ये 75% निकाल लिए, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे, अब इन 75% का मान लगाएंगे, 75% का मान कितना हो जाएगा 12,600। अब यहाँ से 100% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12,600 बटे 75 गुणा 100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट लो जिसे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और आगे 2 जीरो, ठीक है। अब 100% निकाल दो तो कितना आएगा, जो 2 जीरो ये हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो कितने आ गए टोटल 16,800 आ गए। तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस है, ऐसे कर रहे हो तो आप, है ना, है लंबी प्रोसेस। अब इसमें टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, और देखो हम जब उस वाले तरीके से कर रहे हैं एक्स मान के कर रहे हैं तो कितना जल्दी हो रहा है। एक्स माना हमने सबसे पहले कुल वोट, उसका फिर पड़े कितने 75%, मतलब कितने पड़े 3/4 पड़े, फिर उसमें से डाले के कुल वोटों में से 2% बेकार कर दो तो बचे कितने 98%, तो 98% कर लो, ठीक है। अब ये कितने हो गए वैध वोट, वैध वोटों के 75% ये रहे, ठीक है। तो वैध वोटों के 75% मतलब 3/4, कितने वोट हैं 9,261 है। अब ये कैलकुलेशन करनी है और एक्स का मान निकालना है तुम्हें। अगर ये पूछता तुमसे कि डाले गए वोटों की संख्या बताओ, तो हम यहाँ पे अटकते, फिर भाई ये वाली चीज पे आके रुकते, फिर हम ये बताते 12,600 आंसर है। अगर डाले गए वोटों की संख्या पूछता तो कितना बताते 12,600। कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है, मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने हैं, वो डालने तो ना गए 25%, लेकिन मतदाता सूची में तो उनका भी नाम है ना, तो हम क्या निकालेंगे कुल मतदाता सूची में कुल, तो वो तो यही वाले होंगे एक्स, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा एक्स, अब ये बराबर आप ऐसे लिख लो 9,261 गुणा ये आ जाएंगे सारे, नहीं 4 गुणा 4 गुणा 100, ये वाली बटी संख्या ऊपर आ गई, और ऊपर वाली जो संख्या है 3 गुणा 98 और गुणा 3, ये वाले ये बटे में आ जाएंगे। अब काटा पीटी करनी थी बस, जैसे आपने काटा था भाई 3 से आप इसे काट लो, 3 तिया 9, ठीक है, 3 अट्ठे 24 यानी, और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लो, है नहीं, तो ये 3 ढाई 30 हो गए, और 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, फिर काटो आप 7 से काट लो, है नहीं, 7 से ही कट जाएगा, 7 से आप काटो तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, ठीक है, कितना हो गया 7 चौक 28, 14 बार कट गया, 7 से इसे काटो तो ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, और ये कितना बचा तुम्हारा 3, 32 7 चौक 28, और कितना बचा 4 सत्तू सत्तू 49, फिर आप 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर आप 2 से काट लो तो ये 2 बार कट गया, तो सब नीचे वैल्यू तो खत्म, ऊपर कितना बचा 2 गुणा 21 गुणा 4 और गुणा 100, यही तो बचा है, इनकी गुणा करा लो, तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 2 जीरो, तो 16,800 आ जाएगा। तो राजी आपकी है, कोई से कर लो आप, कितना टाइम तो लगेगा ही लगेगा इसमें,
चलो भाई, इससे अगला सवाल दूं। ये तो हो गया काफी डिटेल से। अब तो बोट वाले सवाल कर लोगे। ठीक है, एक सवाल मैं लिख रहा हूं, आप करके दिखाओ। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से, 20% की दर से घट रही है। एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। तो गांव की 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी? कितनी आबादी थी? चलो आ जाओ, मैं करवाऊंगा नहीं। गांव की जनसंख्या क्या हो रही है? घटी तो रही है 20% की दर से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/5। तो कितनी लिखोगे? घट रही है, तो 5 पे 1 घट रही है। तो देखो, जो वर्तमान जनसंख्या है कितनी है आज के टाइम पे? 10,000 दे रखी है कि भाई इस समय जनसंख्या 10,000 है। गांव की 2 वर्ष पहले की आबादी बतानी है। गांव की 2 वर्ष पहले आबादी तो ज्यादा होगी। अगर आज के टाइम पे वर्तमान में 10,000 रह गई है तो इसका मतलब 2 वर्ष पहले तो ज्यादा होगी। जब भी तो घटते घटते 10,000 रह गई है, कम होती आ रही है ना 20% के हिसाब से, हर साल 20% कम होगी। तो इसका मतलब है 2 साल पहले जो आबादी है उसे आप क्या मान लो? एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, किस हिसाब से घट रही है? 5 पे 1 की दर से घट रही है। तो कितनी घट रही होगी? 4/5 और गुणा 4/5। 2 साल घट रही है ना, 2 साल घटी है 20% के हिसाब से, 20%, 20% के हिसाब से। तो कितनी रह गई है? 10,000। तो 10,000 हमें मान दे रखा है इसके बराबर। अब एक्स का मान निकाल दो। ये कितना हो जाएगा? देखो 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 4 से ये 100 कट गए, देखो 25 बार। 4 से दूसरे से ये 100 कट जाएंगे 25 बार। तो 25 कितने बचे? 625 बचे कुल मिला के। अब एक्स का मान निकालना है तो ये वाले 25 से और गुणा करा दो। तो 625 में गुणा करानी है 25 से। ठीक है, अब आंसर निकाल दो। यही आंसर आ गया। 25 पंजे 125 होते हैं, हासिल लगे 12। 25 दूनी 50 और 12 कितने हो गए? 62। हासिल कितने लगे? 6। 25 छिक्का कितने होते हैं? 150। 150 और 6 कितने हो गए? 156। तो 15,625 आंसर आएगा। ऐसे सवाल दो जनसंख्या का, देखो कितना जल्दी करोगे आप। देखो इसी सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ इस सवाल को, नहीं सवाल ऐसे ही रहेगा, बस आप करके दिखाना। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। ठीक है, घट रही है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले गांव की आबादी, गांव की आबादी 10,000 थी। वर्तमान आबादी कितनी है? वर्तमान आबादी कितनी है? पहला वाला सवाल ना है, अंतर कर दिया है। अब देखो जल्दी से आंसर दो, अलग आंसर आएगा। अब बताओ कितना आंसर आएगा। हंस जाते हो तुम, थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज इधर उधर कर दो तो। ना हुआ किसी का? तुम लड़कियों में से किसी का आंसर ना आया? 6,542। 33 कहाँ से आ गया? कैलकुलेशन से भी ना आएगा। 6,535 तो काट पीट के कैसे ही ना आएगा? है 12,500 भी ना आने का। तुम बताओ नितिन कुछ। आ जाओ, समझ लो। देखो कैसे तुम्हारा दिमाग फिर गया है पूरा। एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। पिछले सवाल में जो दिया था मैंने, वो अब दिए 2 वर्ष पहले गांव की आबादी। 2 वर्ष पहले गांव की आबादी 10,000 थी। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें दे रखी थी कि आबादी, वर्तमान वाली आबादी दे रखी है तो पहले ज्यादा होगी। अब 2 वर्ष पहले गांव की आबादी 10,000 दे रखी है, तो अब घटते घटते आ रही है तो कमी तो होगी, होगी ना होगी। तो आंसर तो 10,000 से कमी आना है। देखो कैसा आएगा भाई, गांव की 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? 10,000। ये कम हुई है किस हिसाब से? 20% के हिसाब से। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5।
5 पे की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 4/5। तो 4/5 और 4/5 कितनी बार कम होगी, दो वर्ष कम होगी। तो इसे सॉल्व करो तो 55 25 चौका कितने हो गए 100, 4 चौक 16 चौका कितने हो गए 64 के आगे कितने जीरो, 2 जीरो, तो कितनी रह जाएगी 6400 रह जाएगी। इतना नहीं कर पा रहे हो आप। आपका वृद्धि वाला देता हूं तुम्हें। आपका वृद्धि कर देता हूं। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 20% की वृद्धि वृद्धि हो जाती है, हो जाती है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, जनसंख्या 10,000 थी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब कर दो, आ जाओ देखो मैं करवा रहा हूँ। देखो वृद्धि तो हो रही है 20% की, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि करोगे नहीं, लेकिन 2 वर्ष पहले आबादी दे रखी है, 2 वर्ष पहले कितनी है 10,000। अब हमें क्या है वर्तमान में लानी है ना, तो 2 वर्ष पहले तो 10,000 दे रखी है, तो अब बढ़ते बढ़ते आ रही है, तो अब तो ज्यादा ही होगी ना, अब तो बढ़ते बढ़ते आ रही है, तो 2 साल बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है 5 पे 1 बढ़ाओगे तो कितनी 6/5 गुणा 6/5, बस इसे सोल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा देखो 25 चौका कितना हो गया 100 और 4 छिंग 2400 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा ये 6 2 जीरो तो लगेंगे, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 14,400 आंसर होगा। ऐसा ही सवाल, चलो जनसंख्या का एक सवाल और दे रहा हूं, लिखो एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या ना हुआ मैं करवाऊं, आ जाओ देखो जनसंख्या कितनी है बताओ 50,000 है। 2% लोग क्या हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं और 10% लोग नए आ रहे हैं जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब कुल आबादी पे कितना फर्क पड़ेगा 8% का। भाई 8% ही तो बढ़ेगी, 10% बढ़ रहे हैं 2% घट रहे हैं, तो कुल आबादी तो 8% बढ़ी ना। तो इसका बढ़ेगी कितनी आबादी, 1 साल बाद कितनी होगी 8% बढ़ जाएगी, बस 50,000 का 8% बढ़ जाएगी। तो 50,000 का 8% निकाल दो, कितना हो गया 5 अट्ठे 40 के आ गए 4,000 बढ़ जाएगी। 1 साल में 4,000 ही तो बढ़ेगी, तो 50,000 जनसंख्या पहले ही है, 4,000 ये बढ़ गई तो कितनी हो गई 54,000 हो जाएगी। 1 साल बाद जनसंख्या 54,000 हो जाएगी, यही आंसर है। इतना कहाँ फंस जाते हो, आई बात समझ में ना। अगला सवाल दूं, वो वाला बोल रहे थे ना चीनी वाला, चीनी वाला चावल वाला सवाल जो आता है दाम घटने बढ़ने वाला। चलो एक सवाल करवा दो, नहीं बाकी मैं कल कराऊंगा उस तरह के सवाल, बाकी तुम अपनी एक्सरसाइज से कर लेना। एक सवाल करवा दे रहा हूँ नहीं उसके लिए, फिर बाकी मैं कल कराऊंगा। लिखो चीनी के दाम में, चीनी के दाम में 25 नया भाव क्या है, चीनी का नया भाव क्या है। देखो चीनी का यहाँ पे तुमसे नया भाव भी पूछा जा सकता है और पुराना भाव भी पूछा जा सकता है, तो इसमें नया भाव है, मैं दोनों निकाल के बताऊंगा, आप करके दिखाओ जल्दी से। चीनी के दाम में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम आ रही है, तो चीनी का नया भाव मैं समझा दे रहा हूँ नहीं, आप समझ लो चलो ठीक है, आप बाद में करना, बाकी सवाल आप अपने घर पर कर सकते हो। देखो चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हुई है, उससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम आ रही है। भाई महंगाई बढ़ गई है तो 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम आ रही है, तो आप ऐसे निकालो। देखो नया भाव तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, जैसे ये सवाल है नया भाव निकालना है मैंने, तो आप ये बताओ टोटल रुपए कितने हैं 400 है नहीं, 400 रुपए, 400 का कितना भाव बढ़ गया 25%, तो 25% कितना होगा 25% में निकालूंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, 25 का कितना 100 रुपया बना। ठीक है, मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई है 100 रुपए की बढ़ गई है। इन 100 रुपए की वजह से 10 किलोग्राम चीनी क्या आ रही है कम आ रही है, तो 100 रुपए की वजह से 10 किलोग्राम चीनी पे फर्क पड़ा, तो इसको 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है 100 रुपया, तो मैं कहूँ 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा तो 10 रुपया होगा, तो यही नया भाव है बस। 1 किलोग्राम चीनी कितने रुपये आ रही है 10, तो नया भाव क्या होगा, चीनी का नया भाव क्या होगा 10 रुपया पर केजी, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अब मैं तुम्हें और तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आप पुराना भाव भी पूछता या नया भाव भी पूछता तो उसे भी निकाल सकते थे नहीं, बाकी सवाल अपने कल करेंगे।
एक तरीका और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4। 4 पे 1 बढ़ गया है तो मतलब कितना हो गया, पहला भाग होगा 4, अब बढ़ गया है तो कितना हो गया 5, तो ये हो गया भाग। ठीक है, ये था पहले और ये है वृद्धि के बाद में, ठीक है ना, वृद्धि के बाद भाग बढ़ गया है। ये याद रखना, भाग और सामान जो आता है नहीं, उसमें विपरीत रिलेशन होता है, या फिर यहाँ पे सामान क्या है, चीनी है, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा ये नहीं, तो कितना हो जाएगा 5-4 का रेशियो बन जाएगा, यानी पहले चीनी कितनी आ रही थी 5, अब कितनी आ रही है 4, तो कितने रेशियो कम आ रही है 1, और एक रेशियो का मान कितना दे रखा है, कितनी चीनी कम 10, तो एक का मान कितना है 10, तो इसका मतलब अगर नई चीनी निकालनी तो नई नई जो नया भाव है तो वो तो यहाँ से निकलेगी, अब चीनी कितनी आ रही है, तो 10 की 4 में गुणा करा दो, तो कितनी आ रही है इस समय चीनी 40 किलोग्राम आ रही है। नया भाव निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा, कितने रुपए हैं टोटल 400, अब 400 रुपए हैं तुम्हारे पास में, चीनी कितनी आ रही है 40 किलोग्राम, तो कितने रुपए के भाव से पड़ रही होगी, 10 रुपया पर केजी के हिसाब से पड़ रही होगी, तो ये तो नया भाव आ गया। मान लो आपसे पुराना पूछा होता, तो पुरानी चीनी कितनी मिली थी पहले, तो 10 पंजे 50, 50 किलो चीनी आ रही थी, ठीक है, कितने रुपए, रुपए तो आपके पास वही है ना 400, तो किस भाव से पड़ रही होगी, इसे काट लो, 5 अट्ठे 40, तो पहले अगर पुराना भाव पूछता तो कितना बताते, 8 रुपए केजी, 8 रुपए पर केजी, तो ये पुराना भाव है, ये नया भाव है, तो इस तरीके से आप निकालोगे तो नया पुराना भाव दोनों निकल जाएगा। उससे मैंने जो बताया डायरेक्टली कि भी आप 400 का निकाल दो कितना 25%, और 25% कितना बन गया 100, और 100 में कितनी चीनी कम आ रही है 10 किलो, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, तो 10 रुपए की आएगी, तो 10 रुपए केजी का भाव आ गया, तो ये नया भाव आ गया। यहाँ से भी पुराना भाव निकल जाएगा, लेकिन आप दोनों से जो भी निकालना चाहो वो सही है, तो आप इससे करना चाहो तो इससे, इससे करना चाहो तो इससे, ठीक है ना, उतारो जल्दी से। इतना रहने दो, नहीं आज इतने रहने दें, बाकी मैथ कराएंगे कल। ये सवाल बहुत सारे हैं किताब में, तुम देख लेना, वैसे प्रॉफिट लॉस का सवाल है ये, प्रॉफिट लॉस वाली एक्सरसाइज में कराता हूँ, लेकिन तुमने पूछा तो मैंने